कहानी की शुरुआत होती है लिन नाम की एक बेहद होशियार लड़की से जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक टीचर थे जो अपनी छोटी सी तनख्वाह से घर का गुजारा करते। उन्होंने लिन को बड़े स्कूल में भेजने का फैसला किया, पर लिन वहाँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इससे उसके पिता पर फीस का बोझ और बढ़ जाएगा। खैर, जब प्रिंसिपल को पता चला कि लिन बड़ी बड़ी मैथ प्रॉब्लम्स दिमाग में ही सुलझा लेती है तो उसने लिन को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। बाद में लिन की मुलाकात क्रेव नाम की एक अमीर लड़की से हुई जिसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पर फिर एक दिन स्कूल में एक नया रूल आया जिसके मुताबिक पास होने के लिए सबको 60 पर मार्क्स लाने होंगे। ग्रेस फेल नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने लिन को अपनी टीचर बनने को कहा। लिन राजी हो गई और फिर जब एग्जाम का दिन आया तो लिन ने ग्रेस को याद दिलाया कि यह सारे सवाल तो हम कर चुके हैं, लेकिन ग्रेस को अब भी काफी मुश्किल हो रही थी। लिन ने तो फटाफट सारे सवाल हल कर दिए, पर वह अब भी ग्रेस के लिए परेशान थी। अगर ग्रेस फेल हो गई तो लिन की इकलौती दोस्त उससे दूर हो जाएगी। तब उसने ग्रेस की मदद करने के लिए इरेजर पर सारे सवाल लिख दिए और अपना जूता निकालकर इरेजर उसमें रख दी। फिर उसने जूता ग्रेस की ओर सरका दिया और बदले में ग्रेस ने अपना जूता सरकाया, लेकिन फिर गलती से वह जूता ज्यादा दूर चला गया। लिन ने तुरंत खड़े होकर जूता पहन लिया और टीचर को अपना टेस्ट देने चली गई। इधर ग्रेस ने इरेजर के जरिए टेस्ट दिया और 70 पर नंबर से पास हो गई। इसी खुशी में उसने लिन को एक पूल पार्टी के लिए बुलाया। वहाँ ग्रेस का अमीर बॉयफ्रेंड पैट भी मौजूद था। ग्रेस ने उसे अपने टेस्ट पास करने का नाराज बताया तो पैट को यह काफी दिलचस्प लगा और उसने लिन को काफी सारे पैसे देने के बदले पैट और उसके सारे दोस्तों के एग्जाम्स पास करवाने को कहा। पहले तो लिन ने मना करके कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, मगर फिर पैट ने कहा कि स्कॉलरशिप के बावजूद भी लिन के पिता को एक काफी मोटी रकम भरनी पड़ती है। जब लिन ने घर लौटकर अपने पिता के कागज देखे तो वह समझ गई कि सच में बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। ये सब देखकर बेचारी लिन को तो रोना आ गया। बाद में जब वो पियानो बजा रही थी तो उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने उसे इतने बड़े स्कूल में क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लिन अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें। फिर पियानो बजाते हुए लिन को एहसास हुआ कि उसकी उंगलियों से सिग्नल दिए जा सकते हैं। उसने अगले दिन ही पैट का ऑफर स्वीकार किया और सबको सिखा दिया कि टेस्ट के दौरान मैं कैसे चीटिंग करवाऊंगी। ये एक MCQ टेस्ट होने वाला था जिसमें उसने सभी ऑप्शंस के लिए एक अलग साइन बना दिया। अब उन्हें सिर्फ यह सिग्नल याद करना था ताकि वह समझ जाएं कि लिन किस अक्षर की बात कर रही है। इसके बाद सब लोग इसी तरह से एग्जाम में चीटिंग करने लगे और उनका प्लान कामयाब भी रहा। लिन डेस्क पर अपना हाथ घुमा थी और बाकियों को सिर्फ उसे देखकर आंसर लिखना था। टीचर्स को भी इसकी कोई भनक नहीं लगी और सभी अच्छे नंबर से पास हो गए। जल्द ही बाकी स्टूडेंट्स को इस जुगाड़ का पता चला और वह भी पैसे देकर इसमें शामिल हो गए। वहीं लिन ने इस पैसे को घर के कामों में इस्तेमाल किया और अपने पिता को तोहफे में एक नई शर्ट भी दी। खैर, बाकी सब तो सिर्फ पास हो रहे थे, मगर लिन अब भी सबसे होशियार थी और दूसरे नंबर पे था बैंक नाम का लड़का जिसे इस चीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। लिन की तरह वह भी गरीब परिवार से था और उसकी माँ लोगों के कपड़े धोकर उसकी फीस के पैसे जमा करती थी। लिन और बैंक दोस्त तो नहीं थे, पर वह स्कूल की तरफ से अक्सर मैथ्स कंपटीशन में जाते थे। जब उन्होंने टीन जीनियस नाम का मुकाबला जीता तो प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि दूसरे देश में पढ़ने जाने के लिए स्कॉलरशिप का ऑफर है, लेकिन यह उन दोनों में से सिर्फ एक को ही मिलेगा, जिसका मतलब साफ था कि अब वो एक दूसरे के राइवल्स होंगे। इसके बाद बैंक जब घर आया तो उसने देखा कि मशीन खराब हो गई थी और जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ से कपड़े धोते देखा तो वह तुरंत अपनी माँ की मदद करने में जुट गया। फिर एक दिन बैंक की क्लास में पढ़ने वाला टोंग उसके पास आया और कहा कि अगर बैंक उसे एग्जाम में चीटिंग करवाएगा तो वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। असल में टंग के लिए तो लिन का पियानो कोड याद करना भी मुश्किल था, पर बैंक को चीटिंग करवाकर पैसे नहीं कमाने थे। उधर एग्जाम में लिन अपने हाथों से सबको आंसर्स बता रही थी, पर टोंग को वो याद नहीं थे, जिस वजह से वो लिन के पेपर में देखने लगा। तभी बैंक ने उसे देख लिया और उसने नीचे गिरने का नाटक करते हुए लिन को बताया कि टोंग उसके पेपर में झांक रहा है। फिर जाते हुए उसने टीचर को भी बताया, पर टीचर ने कहा कि यह पेपर 2 सेट्स में बटा हुआ है, इसीलिए चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। जब लिन और उसके दोस्तों को इसका एहसास हुआ तो वह घबरा गए और उन्होंने एक एक करके लिन को अपने सेट का नंबर बताया। लिन के पास सेट A था, इसीलिए उसने सबसे पहले अपने सेट के सभी आंसर्स बताए। इसके बाद जब सेट A वाले सारे बच्चे टीचर को पेपर देने गए तो लिन ने टोंग का सेट B वाला पेपर ले लिया। फिर उसने उसके जवाब लिखे और साथ साथ बाकी सेट B वालों को इशारे करती रही। अब समय बिल्कुल खत्म होने वाला था और टीचर खुद उठकर उनका पेपर लेने आ गया, लेकिन सभी लोग समय पर अपना पेपर करने में कामयाब रहे। टेस्ट के बाद सब बेहद खुश थे, मगर तभी प्रिंसिपल ने लिन और टोंग को अपने ऑफिस में बुला लिया। असल में बैंक ने उन्हें टोंग की चीटिंग के बारे में बताया था। जब उन्होंने पेपर चेक किए तो लिन की जगह टोंग का पेपर रखा था। फिर उन्होंने लिन के पिता को स्कूल में बुलाया और कहा कि लिन एक होशियार लड़की है, इसीलिए उसे स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, पर अब उसकी स्कॉलरशिप पूरी तरह बंद हो जाएगी।
यह सुनकर लिन बहुत भड़क गई और कहने लगी कि स्कॉलरशिप के बाद भी तुम लोग मेरे बाप से इतने सारे पैसे लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। इससे प्रिंसिपल को और गुस्सा आ गया और उसने लिन से कहा कि वो दूसरे देश में पढ़ने जाने वाली स्कॉलरशिप के टेस्ट को नहीं दे सकती। इस तरह अब ये स्कॉलरशिप सीधा बैंक के पास चली गई, पर बैंक को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने यह खुद के दम पर नहीं पाई थी। जब लिन घर लौटी तो उसके पिता ने उसे खूब डांटा और उसकी दी हुई शर्ट उतार कर रख दी। उधर ग्रेस और पैट के माँ बाप चाहते थे कि वो दोनों टेस्ट देकर बोस्टन यूनिवर्सिटी चले जाएं, इसीलिए ग्रेस ने फिर से लिन की मदद मांगी। लिन ने उसे मना किया, पर ग्रेस ने उसे अपनी दोस्ती की कसम दे दी और साथ ही ढेर सारे पैसे देने का वादा किया। लिन मान तो गई, पर जब उसने टेस्ट के रूल्स पढ़े तो उसे समझ आया कि यहाँ तो चीटिंग की ही नहीं जा सकती। वो ग्रेस को मना करने ही वाली थी कि उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ियों पर पड़ी जो अलग अलग देशों का समय दिखाती थी। तभी उसे एक बेहतरीन आइडिया सूझा। अगले दिन उसने ग्रेस और पैट को अपना प्लान बताया। ये एग्जाम पूरी दुनिया में होने वाला था, इसीलिए लिन ने ऑस्ट्रेलिया में 4 घंटे पहले ये एग्जाम देने का प्लान बनाया। इस तरह वो सारे जवाब थाईलैंड वाले बच्चों को बताएगी। अब ग्रेस एंड पैट को ऐसे और बच्चे ढूंढने होंगे जो आंसर्स के बदले लिन को पैसे दें ताकि उसका ऑस्ट्रेलिया आने जाने का खर्चा निकल सके। इस प्लान में लिन को सारे आंसर्स याद करके भेजने होंगे, पर टेस्ट करने के बाद समय बहुत कम होगा, इसीलिए वो सिर्फ आधा टेस्ट ही याद कर पाएगी। वो सिर्फ ऐसे एक ही इंसान को जानती थी जो बाकी का टेस्ट याद कर सके, और वो था बैंक पर। वह जानते थे कि बैंक चीटिंग के लिए कभी राजी नहीं होगा। उधर स्कॉलरशिप से पिछली रात को बैंक धुले हुए कपड़े पहुंचा रहा था, तभी अचानक 2 गुंडों ने उसे घेर लिया और बिना बात के उस पर आलतू फालतू इल्जाम लगाने लगे। उन्होंने बैंक को बेवजह पीटा और उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसका एग्जाम छूट गया था। जब लिन को यह खबर मिली तो वह बैंक से मिली और उसे पैसों के बदले अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। बैंक ने इनकार कर दिया, पर लिन ने उसे समझाया कि यह सिस्टम सिर्फ गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी करता है, इसीलिए उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। आखिरकार बैंक मान गया और फिर लिन ने प्लान बनाया कि वह ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम देंगे और उस दौरान वो अपने एफएस को टॉयलेट में छिपा देंगे। एग्जाम ब्रेक के दौरान वो टॉयलेट में जाएंगे और सारे आंसर्स ग्रेस और पैट को भेज देंगे। उधर ग्रेस और पैट सारे आंसर्स को बारकोड के जरिए प्रिंट करके पेंसिल पर चिपका देंगे और थाईलैंड में पेपर शुरू होने से पहले ये सारी पेंसिल्स उनके साथियों तक पहुंच जाएंगी। इस प्लान के जरिए बहुत सारे बच्चों ने चीटिंग के लिए उन्हें पैसे दिए और वह लखपति बन गए। वहीं लिन ने नकली पेपर छाप कर अपने पिता को कहा कि उसे टीन जीनियस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। फिर अगले कुछ दिनों तक लिन और बैंक ने एग्जाम की प्रैक्टिस की और बीच में वो टॉयलेट जाकर आंसर्स भेजते रहे। एग्जाम से एक दिन पहले उन सब ने अपने जवाब भी तैयार किए थे ताकि अगर वो पकड़े गए तो क्या करना है। जब पैट की बारी आई तो वो कहने लगा कि मैं तो सीधा कह दूंगा कि मैं किसी बैंक को नहीं जानता। बैंक एक लूजर है जो कूड़े के ढेर में उठता है। ये सुनकर बैंक ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। बैंक ने कहा कि उसने तो कभी किसी को इस घटना के बारे में बताया ही नहीं। तब ये खुलासा होता है कि पैट ने ही गुंडों को भेजा था ताकि बैंक स्कॉलरशिप टेस्ट न दे सके और उनके चीटिंग वाले ग्रुप में शामिल हो जाए। खैर बैंक ने तुरंत उनका ग्रुप छोड़ दिया और बाहर आ गया। पर रास्ते में जब उसे डिटर्जेंट की एड दिखी तो वो सोचने लगा कि कभी अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पाएगा। वहीं लिन को भी इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने भी ग्रुप छोड़ दिया। बाद में लिन बैंक को ढूंढने निकली, पर तभी बैंक लौट आया क्योंकि अब तो उसने अपना मौका गवा दिया था। लेकिन अब इस काम से पैसे तो मिल रहे हैं। बैंक ने लिन को भी मना लिया और फिर कुछ घंटों बाद वो दोनों सिडनी के लिए निकल गए। फिर एग्जाम के दिन उन्होंने प्लान के मुताबिक अपने एफएस टॉयलेट में छिपा दिए। फिर उन्होंने एग्जाम का पहला हिस्सा सुलझाया और जल्द ही सारे आंसर्स याद कर लिए। जैसे ही ब्रेक हुई वो दोनों दौड़कर टॉयलेट गए और आंसर्स लिखने लगे। पर भेजने से पहले बैंक ने पैट से उसे पीटने के बदले और पैसों की मांग की। पैट को बहुत गुस्सा आया, पर अब वो फंस चुका था, इसीलिए मान गया। जल्द ही दोनों ने आंसर्स भेज दिया और क्लास में लौटकर एग्जाम का अगला हिस्सा सुलझाने लगे। पर जब दोबारा ब्रेक हुई तो बैंक को तुरंत आंसर्स याद करने में परेशानी हो रही थी। उसने आंसर्स भेज तो दिए, पर तभी ऑफिसर उसका दरवाजा खटखटाने लगा क्योंकि उसने बहुत देर कर दी थी। बैंक ने हड़बड़ी में फोन फ्लश करने की कोशिश की, पर ऐसा हुआ नहीं और वह पकड़ा गया। उधर लिन पर भी ऑफिसर को शक हो गया, पर उसने फोन जूते में छुपा लिया और बाहर आ गई। तभी उसने देखा कि बैंक को डांट पड़ रही थी और बाकी बच्चों की भी तलाशी ली जा रही थी, इसीलिए उसने तुरंत अपना फोन वाटर कूलर में छुपा दिया। फिर वो क्लास में वापस आ पर बैंक नहीं लौट पाया, इसीलिए उसे यह हिस्सा अकेले ही याद करना था। वह काफी घबरा गई, पर तभी उसके हाथ खुद ब खुदा कर लिया। मगर अब ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए उसने पेंसिल की मदद से जबरदस्ती उल्टी की और बाहर जाकर फोन उठा लिया। फिर वह बचते बचाते बिल्डिंग से बाहर आ गई, पर ऑफिसर्स भी उसके पीछे लग गए। लिन ने स्टेशन पर चलते हुए आंसर्स लिखे, पर अचानक उससे कोई टकरा गया और फोन की स्क्रीन टूट गई। मगर उसने जैसे तैसे सारे आंसर्स भेज ही दिए।
तभी अचानक ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ चलने को कहा। रास्ते में लिन ने फोन किसी और के बैग में डाल दिया। उधर ग्रेस और पैट ने फटाफट आंसर्स के बारकोड बनाकर पेंसिल्स पर चिपका दिए। उधर बैंक ने ऑफिसर्स के सामने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया ताकि बाकी सब बच जाएं और लिन को इशारा किया कि वह सुरक्षित है। लिन ने रोते हुए अपनी और बैंक की तस्वीर डिलीट की और थाईलैंड लौट आई। ग्रेस और पैट ने उसे पार्टी के लिए बुलाया, पर लिन काफी गुस्से में थी क्योंकि उसका पेपर कैंसिल कर दिया गया था और बैंक तो सस्पेंड ही हो गया था। फिर उसके पिता उसे लेने आए तो लिन ने रोते हुए उन्हें सब सच बता दिया। इस वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। बाद में उसे बैंक ने अपने घर बुलाया तो उसने देखा कि बैंक ने अपने पैसों से नई वॉशिंग मशीन्स खरीदी थी। अब बैंक और बच्चों को चीटिंग करवा के ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए उसने लिन से मदद मांगी। जब लिन नहीं मानी तो उसने कहा कि वो लिन और बाकियों की चीटिंग का खुलासा कर देगा, लेकिन लिन पहले ही अपना मन बना चुकी थी। अगले दिन उसने अपने पिता के कहने पर बोस्टन यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स के सामने अपना गुनाह कबूल लिया। मतलब वह खुद तो डूबी ही, बाकी सबको भी डुबा दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।